आपका वक्त और मूड खराब होता है छोटी छोटी चीजों में टाइम बर्बाद करके। और आज हम वही वक्त बचाने वाले हैं एक स्टोरी के साथ इस इंट्रो के बाद। जिस बुक में से हम ये सीख रहे हैं उसका नाम है डेली स्टोइक। मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं बना रहा, लेकिन क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये वीडियो आपको ब्रेकफास्ट के पहले देखना है ताकि आपका माइंडसेट सेट हो सके। दूसरा, अभी कमेंट में जाके प्रेजेंट टाइप करो लाइक अ क्लासरूम, बिकॉज ये आपको पहली बात कमिट कर देगा। और दूसरा, आपको एक कम्युनिटी की फील आएगी जो सिर्फ आपको टाइप करने के बाद में वहां पे दूसरे कमेंट देख के मालूम पड़ेगा। और एक आखिरी बात, जो भी नोट्स बोर्ड पे लिखूंगा मैं, वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के साथ में पोस्ट कर दिए हैं, तो उसका टेंशन मत लेना। आराम से बैठ के वीडियो देखो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये स्टोरी हम सबके लिए ट्रू है। मेरा एक दोस्त है राघव। हर सुबह घर से निकलने से पहले ही इसकी एनर्जी पूरी डाउन होती है, क्योंकि देर रात तक ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा था। उसके बाद में इसका सुबह में खुद से ही झगड़ा हो गया कि कौन सा शर्ट पहनूं मैं। उसके बाद इसने चाय बनाने रखी, ध्यान कहीं और चला गया और चाय उबल गई। उसके बाद घर से निकले तो ट्रैफिक में फंस गए। ये बातें सुनने में बहुत सिंपल और कॉमिक लगती है, लेकिन यही चीजें आपको ड्रेन करती। इमेजिन करो आप ट्रैफिक में हो, ट्रैफिक की आवाज आ रही है, गर्मी है दुनिया भर की, सिग्नल ग्रीन होने के बाद भी लोग गाड़ी ऑन करने में आधा टाइम लगा देते हैं। आपको डर लग रहा है कि अभी आप ऑफिस लेट पहुंचोगे और बॉस आप पे 5 मिनट लेट पहुंचने के लिए चिल्लाएगा। उसमें वर्क का स्ट्रेस दुनिया भर का है। ये धक 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 हमारा दिमाग खराब करके रख देती है। और फिर राघव की तरह आप भी जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है, कोई बड़ा काम करने की बारी आती है, तो आप स्नैप करते हो और आपको नहीं समझ में आता कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। जहां पे जरूरी है आप वहां पे क्रैश करते हो। लेकिन इमेजिन करो अगर हम जिंदगी के इस पर्टिकुलर पार्ट को डील कर पाए। जब वाईफाई बंद होता है तो वाईफाई पे गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है, उसको बस ऑन और ऑफ करके देख लो, वो हो जाएगा। और अगर आप भड़क भी गए तो आपके चिल्लाने से वाईफाई एक मशीन है, वो आपसे डरने वाला नहीं है। अगर आपका मोजा यहाँ से वहां हो गया तो किसी ने आपके लिए कोई कंस्पिरेसी नहीं की है। अगर आप दूसरा ढूंढ सकते हो तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर आपका दोस्त 2 दिन लेता है रिप्लाई करने में, तो उसकी कबर खोद के उसकी ओबिचुरी लिखने की जरूरत नहीं है। हम सबके दोस्त वैसे ही निकम्मे, बेवकूफ, कैदी, केयरलेस, वक्त का कोई ध्यान नहीं है। ये समझ भी नहीं आता कि कोई रिप्लाई के लिए रुका हुआ है या किसी का काम अटका हुआ होगा। क्या तुम्हारी जिंदगी ही खाली इंपॉर्टेंट है? ये समझ में क्यों नहीं आता इन लोग को? बोलने का मतलब ये है कि इतना टेंशन लेना बंद करो यार। स्मॉल स्टफ आपकी उतनी ही एनर्जी लेके जा रहा है जितना कोई बड़ा काम आपकी एनर्जी लेके जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी गाड़ी के लिए और एक बाइक के लिए सेम अमाउंट का पैसा देना, जो लॉजिकल नहीं है। अगर आज ये नहीं समझा तो आपका जो मीनिंगफुल काम है वो स्टाफ करेगा, उसको प्रॉब्लम होगी, आप अटके रह जाएंगे और ये स्ट्रेस आपके जीने का नॉर्मल तरीका बन जाएगा। तो बेसिकली 2 चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली कि स्मॉल चीजें उतना अटेंशन डिजर्व नहीं करती जितना आप उन्हें दे रहे हो। और दूसरा कि जब आप स्मॉल चीजों को उतना अटेंशन देते हो ना, तो धीरे 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 वही चीजें बड़ी बन जाती है, बड़ी प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले फिल्टर करो। देखो, अगर आपको अंडरस्टैंड ही करना है कि कौन सी चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो उसको ब्रेक डाउन कर दो ना। ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट करेगी, सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्ट टर्म में आगे पीछे हो रही है उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए स्वेट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ी चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो छोटी छोटी चीजें जो जरूरी है उनको इमीडिएटली खत्म कर डालो। और तीसरा, वो छोटी चीजें जैसे लिफ्ट में आपको किसी ने कुछ चिल्ला दिया, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको भूल जाओ, इग्नोर करो। अब बात यह आती है कि आपको आपकी एनर्जी मैच करनी है। जिस प्रॉब्लम को 2/10 की एनर्जी की जरूरत है, उसको 10/10 एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। और ये जो एनर्जी जब बचेगी ना आपकी, आप इसको अब री इन्वेस्ट करोगे हेल्थ में, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, अपने अपनी फेवरेट हॉबी या पैशन में, और ये आपकी लाइफ बहुत बेटर बना सकती है। तो आज का आपका टास्क है उन चीजों के लिए कॉन्शियस होना जिन चीजों पे आप यूजुअली भड़कते रहते हो, और इनको एक बार आपने फिगर आउट कर दिया तो दिन भर आप ऐसी चीजों पे खुद का ध्यान डालते जाओगे, तो आने वाले दिनों में ऑलरेडी कॉन्शियस हो जाओगे कि इन चीजों पे मैं अननेसेसरी अटेंशन दे रहा हूं, जो मुझे देनी नहीं चाहिए। बाइंग बैक योर टाइम। आई रियली होप द वीडियो हेल्प। अगर अच्छा लगा तो प्लीज दुआ में याद रखना, बाकी सब ऊपर वाला हैंडल कर लेगा। एंड सी यू टुमारो ब्रेकफास्ट से पहले।